तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ हम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आबादी देखी जाए तो उनसे कम है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने, तो उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। पाकिस्तान की निस्बत इंडिया जो है एजुकेशन में बेहतर है, उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों फील्ड जो है अभी उनकी अब चल रही है। इसके पीछे रीज़न कुछ हमारे मुल्क के हालात है और कुछ डिपेंड करता है हमारे हुक्मरानों पे कि उसने आगे कैसे रिप्रेजेंट करना है आगे हमारे पाकिस्तान को। तो इंडियन क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पैसा ज़्यादा है उनके पास, तो पैसा जिसके पास ज़्यादा है उसकी रिस्पेक्ट तो होती है, नो डाउट। तो मेरे हिसाब से तो कुछ टेररिस्ट अटैक जो कि पाकिस्तान में पहले हो चुके थे, जो कि अब हालात काफ़ी बेहतर है। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ इंडिया है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि इंडिया जो है वो ज़्यादा डायनामिक हुआ 2014 के बाद, दुनिया ने उसको एम्ब्रेस किया है। ये 2014 के बाद पाकिस्तान इतना क्यों पीछे चला गया? वैसे साहब, आप क्या समझते हैं? क्या हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं? क्या हम इनकैपेबल हैं? क्या दुनिया हमारे साथ नहीं चलना चाहती? नहीं हो सकता, क्योंकि देखें वजह यह है कि जिधर जिसका दाव वजता ना, पंजाबी में बात करें, जरा जिधर दाव वजता ना वो मारता है, अमीर हो या गरीब हो, ख्याल किसी का नहीं करना हमें यही तो खामी है। अब देखें जो पाकिस्तानी बंदा उसका फाइबर पे अकाउंट बंद हो गया हुआ है, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद जाके खुलता है। क्यों? गोरे हम पर इतबार ही नहीं करते, गोरों ने हमारे पे पेपाल नहीं खोला हुआ, हमारे पाकिस्तानी जो बंदे हैं वो अमेज़न का अकाउंट नहीं सही इतना चला सकते। ये देखें ये कितनी बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। सोचने में बहुत ज़्यादा है, सोच के अज्यूम करने में बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान, प्रैक्टिकली चीज़ों में आगे नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि चलो ये भी कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। नहीं, पाकिस्तान ये सोचता है कि हम इससे आगे, बट मेरा जहाँ तक ख्याल है अब ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। इसमें मेरे ख्याल में हमारा अपना ही कसूर है पाकिस्तानियों का, जो हम वहाँ पे जाके पंगे करते हैं, वही वजह है कि वो नहीं मिलती हमें जो लीगल काम है वो करते तो हैं, लेकिन वो जो हम वहाँ जाके कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, जैसे शादी कर लेना, ठीक है, वहाँ पे लड़ पड़ना, किसी के साथ झगड़ा कर लेना, इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसको आप कंपेयर करके देखें तो आप कह रहे हैं इंडिया के साथ या नरेंद्र मोदी के साथ, तो उसको आप ज़रा डिफरेंट अंदाज में देखें जी। एक ग्रास रूट पॉलिटिशियन जो है, जो अवाम से शुरू करता है, और ये जो कहते हैं जी चाय वाला, तो चाय वाला ही तो जिसको पाकिस्तानी सेंस में मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान में ऐसा से कमतरी बहुत है, तो चाय वाले को जैसे डेरोगेटरी अंदाज में पेश किया जाता है, ये एक्चुअली उसके उलट है। ये आपके रेज्यूमे पे सबसे टॉप पे होना चाहिए। इंडियन को ये सारी फैसिलिटीज हैं। बिल्कुल है। वो है तो वो भी थोड़े खच टाइप बंदे, खच टाइप में क्या पंजाबी बंदे पंजाबी में बात कर लें वो ठीक है तो वो भी खच टाइप बंदे ने, लेकिन जी गल ही टाइम दे पाबंद ने ते काम मेहनती हम भी हैं, लेकिन हम मकार हैं, लेकिन वो अपने काम के साथ लॉयल है। ये बात है, यही बात। आईटी की स्टूडेंट है जो गूगल में अपॉइंट हुई हैं, ठीक है, सादकाबाद से उनका ताल्लुक है, तो नो डाउट हम उनके साथ कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ तो हम उनके साथ कंपटीशन को अच्छे वाला दें और हम दुनिया में भी अपने आप को रिप्रेजेंट। बेसिकली ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये इमेज जो है ना पाकिस्तान की, बेसिकली बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान की इमेज अफ़गानिस्तान के साथ मिलाई हुई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये टेररिस्ट मुल्क है। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, दुबई हो गया, और इंडिया जो है वो इन चीज़ों से ज़रा दूर है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा उनको पॉइंट एक जाता है इंडिया को। तो नो डाउट इंडिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ है, पैसे के लिहाज से भी, और पाकिस्तान में थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ अभी रह चुकी है, उम्मीद है कि पूरी हो जाए, आगे जाके बेहतरी हो। जो ये शो करे कि मैंने शुरू कहाँ से किया था, ग्रास रूट आदमी हूँ मैं, और मैंने जमीन से शुरू किया और वहां से चलता चलता मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये फैक्ट है। मैं समझता हूँ कि सबसे ब्रिलियंट पॉइंट अगर नरेंद्र मोदी के रेज्यूमे पे बनता है तो वो ये बनता है, क्योंकि इससे बड़ी क्वालिटी कोई और हो ही नहीं सकती कि जी मैंने तो यहाँ से शुरू किया, फिर मैं जनाब MLA बना, फिर मैं मिनिस्टर बना, फिर मैं चीफ मिनिस्टर बना। आई नो इन एंड आउट, बीन देयर एंड सीन दैट। मुझे पता है गरीब कैसे होता है, और एक आम आदमी जो रेडी वाला है उसकी इनकम क्या है और उसकी क्या ख्वाहिशात हैं। तो ये चीजें जो हैं ये हम इनको, चूंकि एक तरह का हमारा कल्चर जो है उसके अंदर बाहर जाके कूड़ा भी चुक लेना, बाहर जाके टॉयलेट भी साफ कर लेने, अपने मुल्क रह के काम नहीं करना। 40 लाख का वीजा ला लेना, उधर जाके काम करना। वही 40 लाख पाकिस्तान इन्वेस्ट किया है तो 40 1 साल बाद 80 करोड़ पहुंच जाएगा।
बिजनेस माइंड चाहिए, बिजनेस थॉट चाहिए, आपके पास वो है ही नहीं। आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जाता है? रटा 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 रटा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आपको सिखाया जा रहा। ये हमारी गलती है। जो इंडियंस हमें इसलिए बोलते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, ताकि हम अपना काम कर सकें, इस वजह से। तो इंडिया इस स्ट्रेटजी पे इसलिए पैरामोल है। आप देखो होंडा के कोई भी ब्रांड इंडिया में लॉन्च होता है तो उसको साथ में अपना एक नाम दे देते हैं, जिस तरह हीरो होंडा। इस तरह मतलब कि बड़ी ऐसी ब्रांड्स है जिसमें इंडिया ने अपना नाम साथ में दे के मेड इन इंडिया का ऊपर छापा लगाया। भाई उनके पास पूरी मार्केट है, 1.5 अरब की आबादी है उनके पास तकरीबन। पूरे समझ ले पूरे एशिया में से बेस्ट सेलर और बेस्ट बायर इंडिया है। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इंडियन जो है ना वो किसी हद तक लकी भी बहुत है, क्योंकि बाहरी कंट्री में गूगल के सीईओ हैं, एक और ये हाल ही में कोई माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, उन्हें इजीली वो जो है ना अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, और वो जो ट्राई करते हैं ना वो अचीव कर लेते हैं बस। मेरा ख्याल है ये किस्मत की बात नहीं है, ये काबिलियत की बात है। नहीं, काबिलियत तो पाकिस्तान में भी बहुत है, बहुत है, लेकिन ये है कि उन्हें चांस मिल जाता है। उनके लोग पहले वहाँ बैठे हुए हैं, वो उन्हें जो है ना अवेलेबिलिटी कर देते हैं सारा कुछ। कहता हूँ कि ये हमें मिथ जो है ना ज़हन से निकाल लेनी चाहिए कि हमारे मसाइल का हल जो है वो कोई बाहर से पढ़ा हुआ आदमी लेके आएगा या बाहर की एजुकेशन लेके आएगी, बल्कि ये हमारे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो मसाइल भी वाज़ेह हैं और उनका हल भी वाज़ेह है सिंपली। और आप मुझे एक पॉलिटिशियन बता दें जिसने कभी ये कहा हो कि एक वाहिद ये आदमी था जिसने कहा था कि पाकिस्तान के मसाइल की एक वजह करप्शन है। गलत कर गए, मकारियों का सीईओ आप भूल गए, वो हमारे पाकिस्तानी में पाई जाती है। हकीकत है, हकीकत है, पाकिस्तान जो है वो मकार है। ये नहीं कि सारे बंदे अच्छे हैं तो दुनिया चल रही है। तो डिफरेंट तो यही है, क्योंकि पाकिस्तान को टेररिस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और इंडिया जो है वो बल्कि इन चीज़ों में नहीं है, होकर भी वो तो बल्कि खुद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है टेररिस्ट का। तो एक बेनिफिट तो ये जाता है उनको, और उनको आबादी का बहुत ज़्यादा एज है। पाकिस्तान ठीक है 25 करोड़ की आबादी भी कम नहीं होती। 25 करोड़ आबादी का मतलब ये है कि अगर कोई ब्रांड की चीज़ कोई अगर 15 लाख या 20 लाख की सेलिंग हो एक साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में, जबकि ये चीज़ चली जाती है करोड़ों में। तो इंडिया मेरा ज़्यादा ख्याल है उनको आबादी का भी एज बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और उतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग उनकी फाइंडिंग की जा सकती है। इसका हल यही है कि हम जो है अपना वोट देख के और संभाल के दें। जब तक जो है हमारे मिनिस्टर जो हैं वो एजुकेटेड और उस फील्ड से रिलेटेड नहीं आएंगे तब तक ना तो एजुकेशन बेहतर हो सकती है, ना तो आईटी इंडस्ट्री बेहतर हो सकती है, ना तो बिज़नेस हमारा ग्रूम कर सकता है। हमें अपना वोट जो है वो